अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान टूर, यानी पाकिस्तान की सैर। आज है 15 सितंबर सन 2020 और यह है मेरे टूर का 7वां दिन। मैं जा रहा था नीलम वैली और भटक कर पहुँच गया पतरिन डैम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नीलम वैली जाते हुए इस मुकाम पर कंफ्यूज हो गया। मुझे सीधा जाना था, लेकिन सामने मुझे एक पतली सड़क नजर आई जो चढ़ाई पर जा रही थी। मैं समझा कि मुझे अब इस सड़क पर जाना होगा। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि सड़क देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैं इस सड़क पर नहीं चढ़ सकूंगा। हालांकि मुझे इस सड़क पर नहीं जाना था, बल्कि इसके साथ वाली सड़क जो कि हमवार भी थी और चौड़ी भी, उस पर जाना था। लेकिन ट्रक की वजह से मुझे एक लम्हा को वो सड़क नज़र नहीं आई। फौरी फैसला यह किया कि मैं सीधा जाने के बजाय बाएं तरफ मुड़ जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया, यानी बाएं तरफ मुड़ गया। मुड़ने को तो मैं मुड़ गया, लेकिन सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, क्योंकि मैं नीलम वैली की नीयत और उस हवाले से मालूमात करके रवाना हुआ था। लेकिन ये सड़क तो नीलम वैली नहीं जा रही, बल्कि यूं कह ले कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस सड़क का क्या नाम है और ये कहाँ जा रही है। वो तो बाद में मालूम हुआ कि इस सड़क का नाम एबटाबाद रोड है और ये सड़क नारायण कागान और मानसहरा जाती है। मैं इस सड़क पर चलता रहा और एक मुकाम पर रुककर मालूमात की तो वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि ये पतरिन डैम है। बाद में गूगल में देखा तो मालूम हुआ कि ये पतरिन हाइड्रो पावर प्लांट है। ये रन ऑफ द रिवर प्लांट है। रन ऑफ द रिवर प्लांट के बारे में मेरी समझ में जो बात आई वो ये है कि रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसमें रवायती डैम की तरह बहुत ज़्यादा मकदार में पानी ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, बल्कि बहुत थोड़ा पानी ज़ख़ीरा करके या फिर बहते पानी पर कायम किया जाता है। पतरिन डैम के हवाले से मज़ीद जो बात मेरी समझ में आई वो ये कि इस हाइड्रो पावर प्लांट के लिए डैम और टनल दरियाए कुन्हार पर पतरिन के मुकाम पर बनाया गया है, जो एबटाबाद और मुजफ्फराबाद के बॉर्डर पर है, जबकि इसके लिए हाइड्रो पावर प्लांट मुजफ्फराबाद में दरियाए झेलम पर बनाया गया है। ये पावर प्लांट एक कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बनाई है। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी प्राइवेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये 3.5 साल की मुद्दत में $400 मिलियन की लागत से तामीर हुई। इस पावर प्लांट से 150 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिससे ज़िला एबटाबाद और मानसहरा की ज़रूरियात पूरी होती है। अच्छा, अब हम दोबारा सड़क पर आते हैं। ये वही सड़क है जिस पर गलती से आ गए और पतरिन डैम पहुंच गए। आज के सफ़र की दास्तान कुछ यूं है कि सुबह जब हम अपने होटल से नीलम वैली के लिए रवाना हुए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। करीब ही मैकेनिक की दुकान थी। मैकेनिक ने बताया कि पॉइंट की खराबी है और उसने पॉइंट दुरुस्त कर दिया, बल्कि बदल कर नया पॉइंट लगा दिया। फिर हम कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर चलते हुए मुजफ्फराबाद के मशहूर पुल अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज से गुजरकर मुजफ्फराबाद वेस्टर्न बाईपास पर आ गए। सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट पर नाश्ता किया और दोबारा जब नीलम वैली की तरफ चले तो रास्ता भटक कर इस रोड पर आ गए। आज मेरा सफ़र का 7वां दिन है। 9 सितंबर सन 2020 को मैं कराची से रवाना हुआ था। पहले दिन हालेजी झील और दूसरे दिन कलरी झील की सैर की। तीसरे दिन खैरपुर में केले और खजूर के बागात देखे और सादिकाबाद में रात क़याम किया। चौथे दिन सादिकाबाद से रवाना हुआ और भावलपुर से होता हुआ रात को मुल्तान पहुंचा। भावलपुर से मुल्तान तक आधी सड़क तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बकिया आधी बहुत ही ख़राब। शायद इसी रोड पर किसी जगह मेरी गाड़ी का चैम्बर किसी पत्थर से टकराया और लीक करने लगा। ये बात मुझे मुल्तान पहुंचकर मालूम हुई। मुल्तान में घंटा घर के करीब एक होटल में रात क़याम किया और सुबह यानी 5वें दिन सबसे पहले एक वर्कशॉप से गाड़ी की मरम्मत कराई और हज़रत शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत की। दोपहर का खाना खाकर मुल्तान से बजरिया मोटरवे रवाना हुआ
और रात 2:30 बजे रावलपिंडी पहुंचा। छठे दिन सुबह रावलपिंडी से नाश्ता किए बगैर रवाना हुआ। मरी के करीब एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और फिर लोअर टोपा कोहाला रोड के जरिए एलियट से होता हुआ शाम को कोहाला पुल पर पहुंचा। थोड़ी देर पुल पर से इर्द गिर्द का नज़ारा किया और फिर मुजफ्फराबाद रवाना हो गया। रास्ते में कश्मीर आबशार नजर आया जो दरिया की दूसरी तरफ था। सड़क पर खड़े खड़े उसका नज़ारा किया और मुजफ्फराबाद चल पड़ा। लेकिन मुजफ्फराबाद से 8 किलोमीटर कबल मगरिब की अजान हो गई तो मैंने वहीं पर सफ़र में वक्फा किया और एक करीबी होटल में रात क़याम किया और आज सुबह उसी होटल से रवाना होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कराची से यहाँ तक की मुकम्मल तफसील पिछली 6 वीडियोज़ में मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सड़क आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी पर चढ़ती हुई काफ़ी बुलंदी पर पहुँच गई है। मेरे दाएं तरफ बुलंद पहाड़ और बाएं तरफ बहुत ही गहरी खाई है जो कि कैमरा में नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे नज़र आ रही थी क्योंकि मैं कैमरा के मुकाबले में बुलंदी पर बैठा हुआ था और इस खाई को देखकर मुझे हल्का सा खौफ भी महसूस हो रहा था। रास्ते में आप लोगों ने कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग एरिया भी देखा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर की सड़क कच्ची होती और उसके किनारे हिफाजती बैरियर भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर पक्की सड़क के मुकाबले में सड़क पतली भी हो जाती। मैं रास्ता भर दाएं बाएं देखे बगैर बिल्कुल सामने सड़क देखकर गाड़ी चला रहा था और लैंडस्लाइडिंग एरिया में बुलंद आवाज दुआएं भी पढ़ता जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इर्द गिर्द के मनाजिर ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे, लेकिन मैं इन खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पा रहा था। मैं अब एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां से यू टर्न ले सकूं, यानी ऐसी जगह जो चौड़ी और हमवार हो और वहां पर स्लोप ना हो। सच तो यह है कि मुझे परेशानी सी होने लगी थी और इसी परेशानी में मैंने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद सड़क की वीडियो नहीं बनाऊंगा। लिहाजा मैंने गाड़ी में नस्ब गोप्रो कैमरा को ऑफ कर दिया। मैं आगे चलता रहा और फिर एक जगह मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा चायखाना नज़र आया तो मैंने गाड़ी वहाँ पर रोक दी। हम नीलम वैली जा रहे थे, लेकिन एक मुकाम पर हम शायद रास्ता गलत पकड़ लिया हमने, और उसके बाद फिर हम इस मुकाम पे आए तो मुझे थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का लगा तो मैं यहाँ रुक गया। जब करीब आया तो देखा कि ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। ये लोग बता रहे हैं पतरीन डैम इसका नाम है, तो ये काफ़ी गहराई में। अब यहाँ से मैं दोबारा रवाना होऊंगा और यू टर्न लूँगा। यहाँ से यू टर्न लेकर के फिर मैं उस मोड़ पे जहाँ से हमने मुड़े थे, हम वहाँ से दोबारा मुड़ेंगे और नीलम वैली की तरफ जाएंगे। ये रास्ता जो है ना, असल में मैं इस रास्ते पे दोबारा आऊँगा। जब नीलम वैली से मैं वापसी मेरा इसी रास्ते से होगा, क्योंकि मुझे जाना है फिर वो ये रास्ता ले जाएगा मुझे बालाकोट, नारायण, कागान, मानसहरा की तरफ ले जाएगा, तो मुझे फिर इसी रास्ते से आना होगा। मैंने तो रास्ता देखा ही नहीं सही माने में, क्योंकि मैं तो सिर्फ सड़क देख रहा था। ये जो मंज़र है ये तो मैं तो गाड़ी रोक करके देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हता कि वो फिक्स कैमरे से थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश की, फिर बाद में मैंने कहा नहीं भाई वो भी रहने दें। और अब मैं देख रहा हूँ ये तो बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है। पतरन डैम से निकलकर मैं दोबारा नीलम वैली की तरफ जा रहा हूँ। ये वही रोड है जिस रोड पर चलता हुआ, बल्कि यूं कहें कि रास्ता भटकता हुआ मैं पतरन डैम पहुंचा था, यानी एबट आबाद रोड। मेरा सफ़र जारी है। सफ़र का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में पेश करूंगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।